Hello and welcome to my YouTube channel. I am Sheikh Hasanat and you are watching Money Mindset. आज ICICI एक्टिव मोमेंटम फंड का बारे में डिस्कस करेंगे। क्या है ये मोमेंटम फंड, क्या स्ट्रैटेजी लेके चलता है, इसका अप्रोच क्या है, क्या आपको कंसीडर करना चाहिए, जानेंगे इस वीडियो में। पहले समझते हैं जो मोमेंटम फंड होता है एक कैसा फंड होता है। देखिए, जो स्टॉक्स अभी ऊपर में जा रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, उसी स्टॉक्स में जाके ये फंड इन्वेस्ट करता है। तो फंड मैनेजर जो होता है, जो स्टॉक अभी तेज भाग रहा है उसी स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, और जब वो स्टॉक्स रिटर्न देना बंद कर देता है उसका पहले पहले उससे एग्जिट लेके निकल जाता है। तो ये बहुत एक यूनिक अप्रोच है, प्रूवन अप्रोच है, रिटर्न बना के देता है। पास्ट का अगर इंडेक्स का डाटा आप देखेंगे तो बहुत सारा रिटर्न बना के दिया है। मोमेंटम स्ट्रेटजी को एक सिंपल लैंग्वेज से समझते हैं। पकड़ लीजिए, एक रेस हो रहा है, वो रेस में जो टॉप 3 रनर्स है उसी रनर्स पे मोमेंटम स्ट्रेटजी जो लेके चलता है वो फंड मैनेजर इन्वेस्ट करता है, और वो समझता है जो टॉप 3 रनर्स में वो पैसा इन्वेस्ट किया है वो टॉप 3 रनर्स आगे और भी तेज भागेगा और बहुत सारा रिटर्न बना के देगा। तो ये होता है मोमेंटम स्ट्रैटेजी। बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी है। आईसीआईसीआई का जो एक्टिव मोमेंटम फंड है, ये फंड का एनएफओ आ चुका है, थोड़े दिन में मार्केट में लॉन्च होने वाला है। सैमको का एक्टिव मोमेंटम फंड पहले से मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन आईसीआईसीआई का ये फंड आ रहा है। बहुत ही अच्छा फंड देख के लग रहा है। हालांकि एनएफओ में इन्वेस्ट करना सही नहीं होता है, आप थोड़ा दिन देख सकते हैं, लेकिन ये फंड अच्छा रिटर्न देने का काबिलियत रख सकता है। क्यों, डिस्कस करेंगे। चलिए समझते हैं ये फंड के बारे में। ये फंड का जो इन्वेस्टमेंट अप्रोच होता है वो अप्रोच को 2 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो। एक है प्राइस मोमेंटम, दूसरा है अर्निंग मोमेंटम। प्राइस मोमेंटम में क्या होता है, जो स्टॉक अभी तेज भाग रहा है, ऊपर जा रहा है, उसी स्टॉक्स को ये पिक करता है और इन्वेस्ट करता है। हो सकता है उस स्टॉक का डिमांड बहुत ज़्यादा है, या फिर टेक्निकल चीज़ें बहुत अच्छा है, या फिर मार्केट का सेंटिमेंट बहुत पॉजिटिव है, तो उसी स्टॉक में ये फंड बेट लेता है और रिटर्न बनाता है। दूसरा जो अप्रोच है वो है अर्निंग मोमेंटम अप्रोच। ये कैसा होता है, देखिए, कुछ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होता है जिसका ग्रोथ, जिसका अर्निंग कंसिस्टेंटली इंप्रूव करता है, तो उसी स्टॉक को पिक करके मोमेंटम फंड इन्वेस्ट करता है और अच्छा रिटर्न जनरेट करता है। तो ये फंड को आप क्यों कंसीडर करेंगे, चलिए समझते हैं। पहला जो चीज है फ्लेक्सिबिलिटी। हर एक सेक्टर में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छा है। मान लीजिए अभी टेक्नोलॉजी में अच्छा खासा रिटर्न बन रहा है, तो ये जो फंड है ये फंड अपना एलोकेशन टेक्नोलॉजी में शिफ्ट कर देता है। कभी फाइनेंशियल, कभी इंडस्ट्रियल, कभी हेल्थ केयर। जिस सेक्टर में अच्छा मोमेंटम दिखता है उसी सेक्टर में ये फंड निवेश करता है। ये फंड कभी ग्रोथ स्टॉक, कभी वैल्यू स्टॉक, कभी क्वालिटी स्टॉक, जहां पर मोमेंटम दिखता है, जहां पर अपॉर्चुनिटी मिलता है रिटर्न जनरेट करने का, उसी स्टॉक पे वो ग्रोथ हो सकता है, वैल्यू हो सकता है, किसी भी सेक्टर में किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकता है। अगर मार्केट कैप देखे तो ये जो फंड होता है कभी लार्ज कैप, कभी स्मॉल कैप, कभी मिड कैप में इन्वेस्ट करके चलता है। मतलब अगर लार्ज कैप में मोमेंटम दिख रहा है या फिर स्मॉल कैप में रिटर्न बनने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो ये जो फंड होता है ये फंड अपना निवेश लार्ज कैप या फिर मिड कैप या फिर स्मॉल कैप में स्विच करता रहता है। मतलब जिस भी कैप में रिटर्न बनने का चांस रहेगा, मार्केट का सेंटिमेंट का वाइज वो फंड उसी कैप में इन्वेस्टमेंट एलोकेशन बढ़ा देगा और अच्छा रिटर्न जनरेट करने का कोशिश करेगा। तो ये फंड किसको कंसीडर करना चाहिए, देखिए, जो फंड मैनेजर होता है ये पूरा गेम फंड मैनेजर के ऊपर है। बहुत सारा इंडेक्स फंड है जो मोमेंटम स्ट्रैटेजी लेके चलता है और रिटर्न बनाता है, लेकिन एक्टिव मोमेंटम फंड का जो फंड मैनेजर होता है उसका ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर फंड मैनेजर अच्छा होता है, फंड मैनेजर का ऊपर आपका भरोसा है, तो आप इस फंड को कंसीडर कर सकते हैं। क्योंकि ये जो पूरा गेम है, पूरा गेम फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड है। फंड मैनेजर जितना अच्छा होगा, जितना अच्छा एनालिसिस करके स्टॉक में इन्वेस्ट करेगा, उतना अच्छा ये फंड रिटर्न जनरेट करके दे सकता है।
तो फंड मैनेजर का रोल इस फंड में बहुत ज़्यादा क्रूशियल माना जा सकता है। ये फंड थोड़ा हाई रिस्क लेके चलता है, क्योंकि देखिए अगर जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया गया है, अगर मोमेंटम शिफ्ट होता है तो ये फंड में नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो ये फंड हाई रिटर्न तो जनरेट करके दे सकता है, लेकिन नेगेटिव रिटर्न भी जनरेट करके दे सकता है। शॉर्ट टाइम में वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टाइम का अगर पोटेंशियल रख के फंड में आप इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। जो पैसिव जो इंडेक्स फंड है, इंडेक्स फंड ने तो बहुत ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है। अगर इंडेक्स मोमेंटम फंड का रिटर्न देखेंगे, निफ्टी 500 मोमेंटम 50 फंड का रिटर्न अगर देखेंगे तो 24% तक रिटर्न बना के दिया है। ये तो एक्टिवली मैनेज फंड है। सैमको का एक्टिवली मैनेज्ड मोमेंटम फंड या फिर आईसीआईसीआई का जो मोमेंटम फंड है, ये तो फंड मैनेजर मैनेज करता है, तो ये और भी ज़्यादा रिटर्न बना के दे सकता है। लेकिन इस फंड में रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मोमेंटम हमेशा शिफ्ट होता रहता है। अगर फंड मैनेजर का जो प्लानिंग नहीं चलता तो ये फंड आपको नेगेटिव रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। आपका क्या ओपिनियन है आईसीआईसी प्रूडेंशियल एक्टिव मोमेंटम फंड को लेके? जरूर कमेंट में बताइए, और ऐसे और भी सारे इंटरेस्टिंग म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी माइंडसेट।